नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित है, जिसमें वन लाइनर और पॉइंट वाइज प्रश्न मिलेंगे आपको। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। पहला पॉइंट था कि महाकाव्य कैसा होना चाहिए। तो महाकाव्य एक महाकाव्य में चतुर्वर्ग धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम का वर्णन होने के साथ साथ प्राप्त हो तो उसी को महाकाव्य कहेंगे। अगर किसी दिन परिभाषा आए तो इस तरह से हो जाएगा। महाकाव्य के प्रारंभ होना चाहिए। प्रारंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद, दया, वस्तु निर्देश होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत हो रही है। चौथा पॉइंट है, कालिदास किस संप्रदायवादी थे। तो ये अद्वैतवादी थे। कालिदास ने अस्थि से किस ग्रंथ की रचना की है। तो इनके तीनों ग्रंथ यहाँ पे लिखे हैं। अस्थि से कुमार संभवम की रचना की है। काश्चित से मेघदूतम की रचना है। वाग विशेष से रघुवंशम की रचना हुई है। तो इनमें से कोई भी पूछ ले। छठा पॉइंट है, कालिदास का जन्म स्थान क्या है। तो कश्मीर। सातवां पॉइंट है, कालिदास मेघदूत में किसके प्रति आदर भाव रखते हैं। तो उज्जैनी के प्रति। आठवां पॉइंट है, कालिदास के ग्रंथों को देखने से क्या ज्ञात होता है। जन्म से ब्राह्मण और रौब। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है। तो यहाँ पे इनके सभी जितनी भी रचनाएं ली हैं वो सारी ली हैं। तो कालिदास का प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्रम है, जिसमें 5 अंक हैं। विक्रमो वर्षीय, इसमें भी 5 अंक हैं। इनके पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में सर्ग या अंक इस तरह से पूछा जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें 7 अंक हैं और ये इनकी अंतिम रचना है। तो ये इनकी कैसी रचना है, अंतिम रचना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इनका पहला नाटक पूछे तो मालविका अग्निमित्रम, अंतिम रचना पूछी जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ये यहाँ पे सेव का निशान आ गया। इन्होंने 2 गीति काव्य की रचना की। कालिदास के गीति काव्य कौन कौन से हैं। तो मेघदूत 2 खंड है इसमें। ऋतु संहार 6 सर्ग हैं। प्रथम गीति काव्य यही है। पूछा जाता है प्रथम गीति काव्य कौन सा है कालिदास का। तो ऋतु संहार। संस्कृत 11वां पॉइंट है, संस्कृत में लघुत्रयी रचनाएं कौन सी हैं। तो ये लघुत्रयी में आती हैं। कुमार संभवम 17 सर्ग प्रथम महाकाव्य है। मेघदूतम 2 खंड। रघुवंशम 19 सर्ग हैं इसमें। तो इसे चाहे कुमार के नाम से याद कर लें या गुरुजी ने हमें बताया था कुमेर के नाम से याद कर लें। लघुत्रयी में 3 रचनाएं आती हैं। कुमेर, कु के नाम से कुमार संभवम, मेघ से मेघदूतम और रा से रघुवंशम। क्वेश्चन नंबर 12 है, संस्कृत वृत्तरयी में कौन सी रचनाएं आती हैं। तो संस्कृत के वृत्तरयी में ये तीनों रचनाएं आती हैं। किराता अर्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपाल वधम 20 सर्ग, नैषिक चरितम 22 सर्ग। और ये क्रम से लिखा है, ऐसे ही क्रम से याद करिएगा। किसने याद कर लीजिए।
की से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वधम, न से नैषधीयचरितम्। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालिदास किस शैली के कवि हैं? तो ये वैदर्भी शैली के कवि हैं। रस पारिपाक सौंदर्यपूर्ण था। अलंकारों की योजना अद्वितीय मानी गई है। तो शैली इनकी अक्सर पूछी जाती है, तो ये वैदर्भी शैली के कवि हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, अश्वघोष किस में दीक्षित थे? तो ये बौद्ध धर्म में दीक्षित थे। ये वो पॉइंट लिए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाते हैं। यहाँ पे अश्वघोष की जितनी भी रचनाएं हैं, अश्वघोष की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? तो बुद्धिचरित महाकाव्य इनका 28 सर्ग हैं। सौंदर्य नंद महाकाव्य, इसमें 18 सर्ग हैं। राशिपुत्र प्रकरण 9 अंकों का नाटक है। सूत्र अलंकार पाली में जातकों की कथाओं का संग्रह बनाया गया है। ब्रज सूची जन्म न जातिवाद पर अपेक्षात्मक ग्रंथ है। वज्र सूची जन्म न जातिवाद पर अपेक्षात्मक ग्रंथ है। महायान श्राद्धोत्पाद यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु भी यहाँ पे लिखी हुई है। गंडी स्त्रोगाथा बुद्ध और संघ की स्तुति परक तथ्य को लिखा गया है इसमें। राष्ट्रपाल ये गेय नाटक है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिज्ञान शकुंतलम की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। क्वेश्चन 17, भारवी कहाँ के रहने वाले कवि थे? तो दक्षिण भारत के। भारवी क्या थे? तो ये शैव थे। भारवी का उपनाम क्या था? आत्मपत्र भारवी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारवी का समय क्या ठहरता है? तो ये पंचशती का मध्यकाल। 20वां क्वेश्चन है, भारवी की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है किरातार्जुनीयम। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है। तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस प्रधान है इसमें। तेईसवां पॉइंट है, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये महाभारत के वन पर्व के कैरात आख्यान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किरातार्जुनीयम आरंभ व अंत किस सर्ग से होता है? तो इसका आरंभ श्री शब्द से होता है और सर्गांत लक्ष्मी से। ये बार बार पूछे गए सारे क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन नंबर 25, माघ का उपनाम क्या है? तो माघ घंटा नाम से प्रसिद्ध है। माघ का समय क्या है? 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। क्वेश्चन नंबर 27, माघ की एक मात्र महाकाव्य कौन सा है? तो शिशुपाल वधम है। क्वेश्चन नंबर 28, शिशुपाल वधम महाकाव्य के किस पर्व से लिया गया है? तो ये सभा पर्व से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग व श्लोक हैं? तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 30,
शिशुपाल वधम में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। माघ क्या थे? तो माघ वैष्णव थे। शिशुपाल वधम का प्रारंभ व सर्गांत किससे होता है? तो इसका प्रारंभ और सर्गांत श्री शब्द से होता है। ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, माघ को क्या कहा जाता है? तो माघे सती त्रियोगुणः कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, माघ किसके आचार्य थे? तो परिष्कृत पद विन्यास के आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या है? तो श्रीहर्ष के पिता का नाम था वीर, माता मामल्य देवी। वीर इनके पिता का नाम है और मामल्य देवी इनकी माता का नाम है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36, श्रीहर्ष किस संप्रदायवादी थे? तो ये अद्वैतवादी वेदांती थे। क्वेश्चन नंबर 37, श्रीहर्ष की आलोचना का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? उदयन का मौलिक ग्रंथ, न्याय, कुशांजलि। 38, क्वेश्चन नंबर 38, श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इनकी सारी रचनाएं ली हैं। तो ये श्रीहर्ष की सारी रचनाएं यहाँ पे स्थैर्य विचारण प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद, गोंडो विस्फल प्रशस्ति, शिव शक्ति प्रशस्ति, नवसाक्ष सांडू शांत चरित्र चंपू काव्य है इनका। और ये इनका इम्पोर्टेंट है नैसद चरित्र, ये चंपू काव्य है। नैसद, क्वेश्चन नंबर 39, नैसद चरित्र में किस राजा के चरित्र का वर्णन है? तो आदिपति राजा नल के चरित्र का वर्णन है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, नैसद चरित्र में कितने सर्ग व श्लोक हैं? तो इसमें 22 सर्ग 2830 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नैसद चरित्र विद्वानों के लिए क्या माना जाता है? तो ये विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना जाता है, तो यहाँ से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भवभूति का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम श्रीकंठ या श्रीकंठ भट्ट था। क्वेश्चन नंबर 43, भवभूति के पितामह का नाम क्या था? पितामह भट्ट गोपाल और पिता नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 44, भवभूति ने अपने गुरु का नाम क्या बताया है? तो ज्ञान विधि बताया है। क्वेश्चन नंबर 45, भवभूति किसके विशेषज्ञ थे? ये विविध शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 46, दार्शनिकों की गोष्ठी में भवभूति किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उम्बेक नाम से प्रसिद्ध है। भवभूति की रचनाएं, मालती माधव 10 अंक हैं, ये इनका प्रथम नाटक है। महावीर चरित्र 7 अंक हैं। उत्तर रामचरित 7 अंक हैं। मालती माधव में किस रस की प्रधानता है? तो मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता है। मालती माधव में कौन सी रीति अपनाई गई है? तो गौड़ीय रीति अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर रामचरित कौन सी रीति में लिखा गया है? तो ये गौणी और वैदर्भी रीति में माणिकांचन संयोग से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, महावीर चरित्र में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है।
क्वेश्चन नंबर 52, भवभूति का सर्वोत्कृष्ट नाटक कौन सा है? तो उत्तर रामचरित। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर रामचरित में कौन सी रीति अपनाई गई है? तो वैदर्भी रीति अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर रामचरित की कथा कहाँ से ली गई है? तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर रामचरित में कौन सा रस प्रधान है? तो इसमें करुण रस प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 56, भवभूति ने उत्तर रामचरित में कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो 19 छंदों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का आरंभ व समाप्ति किस रस से होती है? तो आरंभ करुणो रसा, समाप्ति एको रसा करुणा करुणा एव। तो ये पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। यहाँ पे दंडी की रचनाएं हैं, 10 कुमार चरितम, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, द्वैसंधान काव्य, मृक्ष कटकम। क्वेश्चन नंबर 69, 10 कुमार चरित किसकी कृति है? तो ये दंडी की है। 10 कुमार चरित में कितने उच्छ्वास हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं। मृक्ष कटकम की रचना किसने की है? शूद्रक और दंडी दोनों ने की है। वहां पे दंडी की रचना लिखी थी मृक्ष कटकम, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट दिए हैं ना। आप सभी कहते कि शूद्रक की है। क्वेश्चन नंबर 62, दंडी किस शैली के जन्मदाता हैं? तो परिष्कृत गद्य शैली के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 63, दंडी किस शैली के कवि हैं? वैदर्भी शैली के कवि हैं। दंडी की भाषा में कौन से गुण हैं? प्रसाद और माधुर्य, दंडिन, पद लालित्यम। ये पूछा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्लाइड से दबा हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए कालिदास से पूर्ववर्ती किस कवि को माना जाता है? तो यहाँ पे होगा भास को। क्वेश्चन नंबर 66, भास उच्च कोटि के विद्वान तथा संवाद तत्व विशेष मर्मज्ञ थे। भास द्वारा रचित कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो 13। भास की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। प्रज्ञा योग योगेंद्रायण 4 अंकों का है। स्वप्न वासव दत्तम 6 अंक हैं इसमें। उरुभंग, दूत वाक्यम, दूत घटो दूत घटोट घट, कर्णभार, मध्यम, व्यायोग, और ये पंच रात्र 3 अंक है। बाल चरित्र होगा यहाँ पे 5 अंक है। तो ये इनकी सभी रचनाएं हैं। यहाँ पे जयदेव ने भास को क्या माना है? तो जयदेव ने कविता कामिनी हास माना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रामायण कथा मूलक नाटक कौन कौन से हैं? तो प्रतिमा नाटक 7 अंक, अभिषेक नाटक। कल्पना मूलक नाटक कौन कौन से हैं? तो अभिमारक 6 अंक, चारुदत्त 4 अंक, ये अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 72, भास के सभी नाटक किससे प्रारंभ होते हैं? तो सूत्रधार से। क्वेश्चन नंबर 73, राजशेखर कैसे कवि हैं? तो ये उदार शैव हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, बाल रामायण में राजशेखर ने अपने आप को किसका अवतार माना है? तो भृतहरि और भवभूति का अवतार माना है। क्वेश्चन नंबर 75, राजशेखर के कितने नाटक हैं? तो इनके 4 नाटक हैं। काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है? तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, इसमें 18 सर्ग हैं, इसे एक अपूर्ण रचना माना जाता है। तो ये पॉइंट वाइज थे। अब इसके क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में करा देंगे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतने ही पॉइंट उठाए थे। तो आप तो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।